है आपका। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। धीरे ही सही लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसरित होंगे। आइए आज एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, देखते हैं। साधारण ब्याज। ये एक बहुत सरल चैप्टर है। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बहुत सरल सरल क्वेश्चन बनते हैं। इसका एक फार्मूला है बेसिक, एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। यही फार्मूला है। इसी फार्मूले के तहत ज्यादातर सवाल इसी पे हल हो जाते हैं। जैसे मूलधन अगर दिया गया है 100 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5%, टाइम दिया गया है 3 वर्ष, ESI बताना है। फार्मूले पे रखते हैं 100 इंटू 5 इंटू 3 अपान में 100 से 100 कैंसिल, फर्स्ट ये 15। ESI बराबर आ गया 15। अगर पूछ ले मिश्र धन क्या है, तो मिश्र धन हम प्रिंसिपल में SI जोड़ देंगे, मालूम चल जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया है, सिंपल इंटरेस्ट निकला है 15 रुपये, आ जाएगा 115 रुपये। यही इसका मिश्र धन हो जाएगा। ये एकदम सरल रूप है इसका, इसमें कुछ खास नहीं है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगर दिया गया है प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम 5 वर्ष, ESI ज्ञात करना है। कैसे आएगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। बस बेसिक फार्मूले में रखते हैं। प्रिंसिपल है 1000, 8% बटे में 100, 8×6 40, एक जीरो यहाँ, एक जीरो लगा दे। ESI बराबर 400। यही आंसर होगा। सवाल दिया गया है 14,400 के मूलधन पर 8% ब्याज दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये कैसे आएगा? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम सरल सवाल है
कितना आएगा आंसर? बेसिक फार्मूले पे रखते हैं 14,400 गुणे में 8% गुणा 3 वर्ष बटा 100। 1020 10। अब यहाँ बच रहा है 144 8 गुणे 3 144 मल्टीप्लाई 24। यही इसका आंसर आएगा। आइए अगला सवाल जानते हैं। प्रिंसिपल दिया गया है 5400, समय दिया गया है 5%, रेट दिया गया है 12%, टाइम दिया गया है 5 वर्ष। इसका एसआई ज्ञात करना है। तो हम परसेंटेज में लगाते थे कि एसआई जो होता है प्रति वर्ष सेम मिलता है। अगर एसआई इस वर्ष मिला है 5 रुपया तो अगले वर्ष भी हमें 5 रुपया ही मिलेगा। तो हमें 12% हर वर्ष मिलेगा। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 12 × 5 बराबर 60%। अगर हम डायरेक्ट प्रिंसिपल का 60% निकाल लें तो हमें एसआई मालूम चल जाएगा। आइए देखते हैं 5400 का 60%। 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 30 2, यही हो गया आंसर एसआई। अगर हम बेसिक से देखते हैं कितना आता है। बेसिक से 5400 गुणे में 12 गुणे में 5 बटे में 100, 12 पंचे 60 गुणे 54 0। यहाँ भी बेसिक से उतना आया और ऐसे भी उतना आया। तो इससे यह मालूम चलता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रति वर्ष सेम ही होता है। वो अगले वर्ष दूसरा नहीं, अगले वर्ष दूसरा नहीं, हर वर्ष सेम होगा। आइए एक सवाल देखते हैं जिसमें 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 4 माह ऐसे करके दिया रहता है। तो उसे पहले हम कन्वर्ट कैसे करते हैं ईयर में, फिर उसे बेसिक फार्मूले भी रख के हल कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे दिया गया है 66,000 का प्रिंसिपल दिया गया है 66,000, ब्याज दर 10%, टाइम 2 वर्ष 6 माह, इसका एसआई याद करना है। कैसे हल होगा आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें 6 माह को बदलना पड़ेगा ईयर में, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 2 साल पहले दिया गया है 6, एक साल में कितने महीने 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 दूना 4 धन 1 5, 5 बटा 2 वर्ष, साल निकल के आ गया। अब यहाँ हम सिंपल फार्मूले पे रख लेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय निकल के आया है 5 बटे 2 बटे में 100, 1 0 2 0 कैंसिल, तो पंचे 10, 55 25, कितना निकल गया है। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 25 छक्का 150 0 15, 25 छक्का 150
आया यहाँ 15 ऐड करेंगे 65। यह इसका आंसर होगा। नहीं नहीं नहीं, एक 165 ये इसका आंसर होगा। लगा लीजिए। तो सबसे ज्यादा कठिन यही है कि आप इसमें अगर महीने को साल में बदलना समझ गए तो बेसिक फार्मूले पे ही सवाल पूरा हल हो जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। जैसे एक सवाल सेम सेम है। 8500 रुपये मूलधन दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, टाइम 2 वर्ष 4 माह। एसआई पूछा गया है, अमाउंट दोनों बताना। अब ये 4 माह को हम बदलेंगे साल में। 3 दूनी 6, 7/3 वर्ष हो गया। अब बेसिक फार्मूले पर रख लेते हैं। 8500 मूलधन हो गया, गुणे दर 15%, समय निकल के आया है 7/3 बटे में 100। 1 0 2 0 1 0 यहाँ आया, ये 3 से घटाया, 3 × 5 = 15। 85 गुणे 7 × 5 = 35। गुणा कीजिए कितना आएगा। यहाँ आएगा 29,750। ये हो गया एसआई, ये हो गया, ये तो एसआई आ रहा है 29,750। अमाउंट पूछा है प्लस 8500 कर देंगे। मूलधन जो भी निकल के आएगा वो अमाउंट होगा। समझ में आया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब तक तो हमने सीखा कि महीने को साल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब दिन को साल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। ठीक, 8,000 रुपये प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20%, टाइम हो गया 1 वर्ष 73 दिन। अब इसका एसआई पूछ लिया। एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन देखिए अच्छे अच्छे गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एकदम साधारण तरीके, मतलब ऐसा कि तुरंत आप देख के क्वेश्चन हल करेंगे। खुद से ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं। 73 दिन को हम यहाँ 1 वर्ष हम पहले लिखते थे, 1 वर्ष प्लस 73 दिन, एक साल में 365 दिन। 73 × 73, 5 × 365, 5 × 1 = 5, 1 6/5 वर्ष। सेम ट्रिक है, सेम मेथड है। अब हम PRT/100 पे हल कर लेंगे। 8,000 20%, 6/5
5 गुणे में बटे में पूरे का 1 1 को 5 चौक 20 80 गुणे 24 8 चौक 32 8 दूनी 16 16 3 यही इसका SI आया आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। प्रिंसिपल दिया गया है 5400, समय दिया गया है 5%, रेट दिया गया है 12%, टाइम दिया गया है 5%। इसका SI ज्ञात करना है। तो हम परसेंटेज में लगाते थे कि SI जो होता है प्रतिवर्ष सेम मिलता है। अगर SI इस वर्ष मिला है 5 रुपया तो अगले वर्ष भी हमें 5 रुपया ही मिलेगा। तो हमें 12% हर वर्ष मिलेगा। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 12 × 5 बराबर 60%। अगर हम डायरेक्ट प्रिंसिपल का 60% निकाल लें तो हमें SI मालूम चल जाएगा। आइए देखते हैं 5400 का 60%। 6 चौक 24 6 पंचे 30 30 2 यही हो गया आंसर SI। अगर हम बेसिक से देखते हैं कितना आता है। बेसिक से 5400 गुणे में 12 गुणे में 5 बटे में 100 12 पंचे 60 गुणे 54 0। यहाँ भी बेसिक से उतना आया और ऐसे भी उतना आया। तो इससे यह मालूम चलता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रति वर्ष सेम ही होता है। वो अगले वर्ष दूसरा नहीं, अगले वर्ष दूसरा नहीं, हर वर्ष। आइए एक सवाल देखते हैं जिसमें 2 वर्ष 6 माह 2 वर्ष 4 माह ऐसे करके दिया रहता है। तो उसे पहले हम कन्वर्ट कैसे करते हैं ईयर में, फिर उसे बेसिक फार्मूले भी रख के हल कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे दिया गया है 66,000 का प्रिंसिपल दिया गया है 66,000, ब्याज दर 10%, टाइम 2 वर्ष 6 माह। इसका SI याद करना है। कैसे हल होगा आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें 6 माह को बदलना पड़ेगा ईयर में, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 2 साल पहले दिया गया है 6, एक साल में कितने महीने 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 दूना 4 धन 1 5 5 बटा 2 वर्ष। साल निकल के आ गया। अब यहाँ हम सिंपल फार्मूले पे रख लेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय निकल के आया है 5 बटे 2 बटे में 100, 1 0 2 0 कैंसिल, तो पंचे 10 पचाम 25, कितना निकल गया। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 25 छक्का 150 0 15, 25 छक्का 150 आया, यहाँ 15 ऐड करेंगे 65। यह इसका आंसर होगा। नहीं नहीं नहीं, एक 165 ये इसका आंसर होगा।
लगा लीजिए। तो सबसे ज्यादा कठिन यही है कि आप इसमें अगर महीने को साल में बदलना समझ गए। रुपये मूलधन दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, टाइम 2 वर्ष 4 माह, ESI पूछा गया है, अमाउंट दोनों बताना है। अब ये 4 माह को हम बदलेंगे साल में, 3 दूनी 6, 7/3 वर्ष हो गया। अब बेसिक फार्मूले पर रख लेते हैं। 8500 मूलधन हो गया, गुणे दर 15%, समय निकल के आया है 7/3 बटे में 100, 102010, यहाँ आया, ये 3 से घटाया, 3 × 5 = 15, 85 गुणे 7 × 5 = 35, गुणा कीजिए कितना आएगा। यहाँ आएगा 29,750। ये हो गया SI, ये हो गया, ये तो SI आ रहा 29,750। अमाउंट पूछा है प्लस 8500 कर देंगे, मूलधन जो निकल के आएगा वो अमाउंट होगा। समझ में आया? हैं अब तक तो हमने सीखा कि महीने को साल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब दिन को साल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। ठीक, ₹8,000 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20%, टाइम हो गया 1 वर्ष 73 दिन। अब इसका SI पूछ लिया। एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन देखिए अच्छे अच्छे गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एकदम साधारण तरीके, मतलब ऐसा कि तुरंत आप देख के क्वेश्चन हल करेंगे। खुद से ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं। 73 दिन को हम यहाँ 1 वर्ष हम पहले लिखते थे, 1 वर्ष प्लस 73 दिन, एक साल में 365 दिन, 73 × 73, 5 × 365, 5 × 1 = 5, 1 = 6/5 वर्ष। सेम ट्रिक है, सेम मेथड है। अब हम PRT/100 पे हल कर लेंगे। 8,000 20%, 6/5 गुणे में बटे में पूरे का 1 1 2 5 × 4 = 20, 80 गुणे 24, 8 × 4 = 32, 8 दूनी 16, 16 × 3, यही इसका SI आया। आंसर नोट डाउन कर लीजिए।